हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज की कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो मुकेश अंबानी जी के पास है। मुकेश अंबानी जी ने उसको अक्वायर किया था। कंपनी कर्जे के बोझ के तले बर्बाद हो चुकी थी, एनसीएलटी में जा चुकी थी, दिवालिया हो चुकी थी और वहां से बहुत ही सस्ते दाम पर मुकेश अंबानी जी ने इस कंपनी को खरीद लिया और उसके बाद एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली। लेकिन लेकिन एक बड़ी रैली के बाद एक बड़ी गिरावट भी हमें आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। 29 रुपीज तक ये शेयर पहुंच चुका है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज 29 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो भयंकर गिरावट है, 26% टूटा है ये शेयर। 40 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है, कंटिन्यूस। अगर थोड़ी सी तेजी आ भी गई ना तो वो शॉर्ट टर्म की रैली होती है, उससे कई ज्यादा बड़ी फिर से इसमें गिरावट आ गई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट आई। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज में 1113% का ग्रोथ है। 1113% का ग्रोथ। देखिए शेयर कहां पे था, 1 रुपए 50 पैसे का शेयर बहुत ही कम वक्त में 17 रुपए तक पहुंचा। बाद में फिर से गिरावट आई और वही 17 रुपए का शेयर आपको 3 रुपए के आसपास मिलना शुरू हो गया। उसके बाद ऐसी रैली आई कि शेयर तकरीबन तकरीबन 60 रुपए तक पहुंच गया। 60 रुपए तक, 58.50 रुपीज तक पहुंचा। बाद में भयंकर गिरावट फिर से आई, 27 रुपए तक पहुंचा। फिर बड़ी रैली आई, 40 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब वापस गिरावट आई है और शेयर को 29 रुपीज तक खींच के ले गई है। तो देखिए, एक सडन तेजी, सडन गिरावट, सडन तेजी, एक सडन गिरावट अभी हमें यहाँ पर देखने को मिली। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज में 960% का ग्रोथ है। अब देखिए, जब तक मुकेश अंबानी जी ने इसको अक्वायर नहीं किया था शेयर में कोई जान नहीं थी, एकदम शेयर सुस्त पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही ठीक ठाक से मतलब इवन कोरोना का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज को हुआ है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज पहले टेक्सटाइल बिजनेस में काम करती जरूर है, लेकिन पेंडेमिक के दौरान इन्होंने क्या किया कि पीपी किट बनाना शुरू कर दिया और पीपीई किट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इवन इंडिया में जो भी काफी सारी रिक्वायरमेंट थी पीपीई किट की, तो हर रोज कई सारी पीपीई किट आलोक इंडस्ट्रीज बनाती थी और शेयर में एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली। माइक्रो कैप शेयर है ये, 730 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड कुछ खास नहीं है, लेकिन बीएससी में 14 लाख के आसपास का है। एनएससी में भी वॉल्यूम ट्रेड ज्यादा है। यहाँ पर आप देखिए तकरीबन 92 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। मतलब 1 करोड़ के आसपास कह सकते हैं कि एनएससी में वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में तकरीबन 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर यहाँ पर ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुके हैं। कोई प्रमोटर नहीं है। मार्च 2019 में 6.15% की होल्डिंग थी, आज 0% है। प्रमोटर एग्जिट कर गए, एफआईएस भी एग्जिट कर गए, 1.02% की होल्डिंग 0.23% है। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी होल्डिंग किसके पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है 37.70% की, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 47%। तो मतलब बहुत बड़ी होल्डिंग इन दोनों के पास देखने को मिली है। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम और 5 एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। आलोक इंडस्ट्रीज का ये नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत बड़े फंड हाउसेस जो है उन लोगों ने एग्जिट ले ली है। उन लोगों ने एग्जिट ले ली है, एफआईएस एग्जिट करके, म्यूचुअल फंड एग्जिट करके, प्रमोटर जो थे वो भी रहे सहे एग्जिट करके। मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस को इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं है जितना भरोसा मुकेश अंबानी जी को है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं, अभी भी डाउन ट्रेड यहाँ पर चल सकती है, अभी भी गिरावट के संकेत है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। 5.41 का पी है, इंडस्ट्री पी 5.94 है, बुक वैल्यू माइनस में है, ईपीएस 5.53 है, डिलीवरी 52 के आसपास देखने को मिली है। लेकिन अभी भी 99% लोगों का खरीदारी करने का व्यू है। 1% लोग बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग, 99% लोग कह रहे हैं कि भैया बढ़िया मौका है, खरीदारी कर लो, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा।
मार्च के क्वार्टर में 1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने। उससे पहले नुकसान ही नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा था इनको। ओवरऑल मैं आलोक इंडस्ट्रीज की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा तो हर क्वार्टर में एफआईएस यहाँ पर भागे हैं। 3.64% की एफआईएस की होल्डिंग 1.02% रह चुकी है, हालांकि अब वो भी नहीं है, 0.23% ही देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी और बाकी हर कोई यहाँ से एग्जिट कर चुका है। बड़े बड़े फंड हाउसेस को आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज मानता हूं मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब शेयर 50 रुपए के ऊपर निकल गया था, मैंने कहा था कि अब आपको यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जब गिरावट शुरू हुई और गिरावट के बाद जब तेजी आई थी, तब मैंने कहा था कि इस तेजी में आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मैंने नहीं दी थी। अब यहाँ पर गिरावट आई है, ठीक है, दोबारा गिरावट आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज एक बुरी कंपनी है, जी नहीं, एक अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म में जरूर आपको वापस 50 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ शेयर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी डाउन ट्रेड चल रही है, अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और अभी और ज्यादा बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अभी अवॉइड करें, अभी यहाँ पर एकदम से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। डाउन ट्रेड है, आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है। तो एकदम से इस प्राइस पर मेरी बाइंग की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि 25 रुपए तक ये शेयर यहाँ से जा सकता है, तो अगर 25 रुपए तक शेयर पहुंचता है तो डेफिनेटली उस लेवल पर अगर हम चाहें तो थोड़े से एक बार सोच सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी भी शेयर नीचे टूट सकता है, तो अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने बड़े लेवल से खरीदारी करके रखी, जैसे कि 55-50 रुपए पे अगर आपने खरीदारी करके रखी, आप बहुत बड़े लॉस में हैं, तो मेरे हिसाब से लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, वक्त लगेगा। अभी डाउन ट्रेड 25 रुपए तक शायद जा सकता है, लेकिन वहां से शायद थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट सकती है, तो वहां पर अगर आप चाहे तो एक बार रुक सकते हैं। लेकिन अगेन कह रहा हूँ, खरीदने की सलाह नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़े लॉस में हो तो बेचने की भी जरूरत नहीं है, बने रहो यहाँ पर। लेकिन हाँ, आपको आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, वक्त लगेगा अब इसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि शेयर में डाउन ट्रेड शुरू हो चुकी है और शायद ये डाउन ट्रेड कुछ वक्त और भी यहाँ पर चल सकती है। उसके बाद अगर तेजी भी आएगी तो जैसे कि 5 रुपए अब गया तो वापस 4 रुपए डाउन जाएगा, फिर 5 रुपए अब गया 4 रुपए डाउन जाएगा। तो उस तरीके की आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस तरीके की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए, एक रैली आई, दो गिरावट आई, एक रैली आई, दो गिरावट आई, एक रैली आई, फिर गिरावट आई। तो ऐसी ही चीज जब तेजी आएगी तब भी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से अभी अवॉइड करने की सलाह है। आलोक इंडस्ट्रीज अच्छी कंपनी, 25 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां पर आप चाहे तो खरीदारी करें, लेकिन अभी यहाँ पर 29-30 रुपीज के आसपास अवॉइड करने की सलाह रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।